श्री श्याम। अरे बाप रे, बहुत समय हो गया। अभी इतनी रात को घर पहुंचूंगी तो पापा मेरी जान ही ले लेंगे। मुझे कभी भी बाहर नहीं छोड़े इतनी देर तक किसी भी कॉलेज के प्रोग्राम में। आज हमारे बैच का फेयरवेल था। बहुत मिन्नतें करके आई थी कॉलेज में। साथ में पापा का सख्त हिदायत था कि शाम को 6 बजे से पहले घर पहुंच जाऊं। लेकिन ये अरुण है ना, इसके साथ बात करते करते कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अरुण मेरा प्यार है, एक दिन उसके बिना मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये सब बातें पापा को कौन समझाए। उनके लिए तो बस पढ़ाई पढ़ाई और फिर मेरी शादी। पिता के स्थान पर वो उचित हैं। ये सब सोचते सोचते घर पहुंची और जाकर देखती हूँ कि गेट पर ताला लगा हुआ है। मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी रोती हुई आई और बोली, तुझे तो पापा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लेते हैं। पापा के ऊपर बहुत गुस्सा आया। अंदर जाके मैंने पूछा, मम्मी पर क्यों चिल्लाते हो? जो बात है मुझे बताओ। पापा मुझे ऐसे देखे कि जैसे मुझे मार ही डालेंगे। तुरंत मुझे पूछ बैठे, ये अरुण कौन है और ये सब कब से चल रहा है? इस सवाल की आशा नहीं थी पापा से। मैं भी पापा की हिम्मत वाली बेटी थी। तुरंत जवाब दिया कि प्यार करती हूँ उससे, उसके सिवा किसी और से शादी भी नहीं करनी मुझे। पापा रो दिए और बोले, तुझे बुखार होने पर डॉक्टर की लाइन लगवा देता था मैं। कितने महंगे कपड़े गहने पहनती हो, घर में इतने नौकर चाकर हैं, इस समाज में हमारी एक इज्जत है और ऊंचा स्थान है, लेकिन तुम एक नीच कुल के लड़के, गरीब लड़के से शादी करना चाहती हो। जानबूझ के अपने भविष्य को अंधेरे में धकेल रही हो। ये तुमने क्या कर लिया मेरी गुड़िया? कल से तेरा बाहर जाना बंद। अभी से लड़का देखना शुरू करूँगा और कुछ ही दिन में शादी भी कर दूँगा। मैं रोती हुई इधर से निकल पड़ी। रात भर सो नहीं पाई। बचपन से लेके अभी तक पापा ही मेरे हीरो थे। पता नहीं अरुण कब आ गया, पिता की जगह ले लिया। बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। धीरे से उठ के मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी पास आकर बोली, पागल लड़की, तबीयत खराब हो जाएगी, अभी तक जगी है। मैं अरुण और पापा के बीच में किसको चुनूं समझ नहीं आ रहा है। बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई हूँ। माँ, बचपन से लेकर अभी तक हर मुश्किलों में तुमने मेरा साथ दिया है। आज भी मुझे सही सही बताओ, किसको चुनूं? 21 साल से रिश्ते में बंधे मेरे पिताजी से या 2 साल से प्यार के रिश्ते में बंधी हुई अरुण के साथ? मेरे सिर को अपने गोद में लेते हुए माँ बोली, बेटा, अगर पत्नी धर्म निभाने जाऊंगी तो तेरे पिता के साथ दूंगी और मातृ धर्म की सोचूं तो तेरा साथ दूंगी। मैं बहुत उत्सुक हो गई माँ का जवाब सुनने के लिए। भगवान के मंदिर की तरफ उंगली दिखाते हुए माँ बोली, वो कौन है? मैं मुस्कुरा के बोली, वो तो मेरे कृष्ण हैं। हाँ बेटा, अभी वो ही तुमको सही मार्गदर्शन कराएंगे। हाँ माँ, काश वो इस कलयुग में होते तो सारे मुश्किल परिस्थितियों का हल उन्हीं से मांग लेती। अरे उनको कलयुग में आने की क्या ज़रूरत? द्वापर युग में भी उन्होंने मनुष्य रूप लेके मुश्किलों का सामना कैसे करना है, हमें उसका संदेश दिए हैं। भगवान कृष्ण का जन्म नाम सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सारी समस्या दूर हो गई। माँ को पूछा, तुम बताओ ना, ऐसी परिस्थिति में कृष्ण क्या करते? बेटा, तुम्हें याद है, भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा जी अर्जुन को अपना दिल दे बैठी थी, लेकिन बड़े भाई बलराम की एक इच्छा थी कि वो उनकी इकलौती बहन का विवाह दुर्योधन से करवाते। इस बात से सुभद्रा बहुत दुखी थी। वो अपने प्यारे भाई कृष्ण से पूछ बैठी, भैया, मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। कृष्ण बोले, सुभद्रा, तुम रथ के पीछे अर्जुन को बिठाकर यहाँ से दूर चली जाओ। सुभद्रा अचंभित हो गई। तुरंत बोली, भैया, बड़े भाई के बात की अवहेलना करने से मुझे नर्क भुगतना पड़ेगा। ये पाप की भागी मैं नहीं होना चाहती। तो बड़े भैया तुम्हारी शादी दुर्योधन से करके सारा जीवन तुमको दुखी करेंगे, तो क्या वो पाप नहीं है? याद रखो बहन, प्यार से बढ़कर धर्म कुछ भी नहीं होता। अर्जुन तुमको नहीं, तुम अर्जुन को भगा ले जाओगे तो बड़े भैया अर्जुन को भी कुछ नहीं कह पाएंगे। ये बात सुनते ही मेरे आंखों से अंधकार का पर्दा उठ गया। मैं माँ को बोली, माँ, तुम मुझे भगाने की सलाह देके पापा को धोखा नहीं दे रही हो? माँ मुस्कुरा के बोली, बेटा, प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं और माँ एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सारा जीवन वो मेरे जीवन के रथ की सारथी बनके मुझे मार्ग दिखा रही हैं। फिर क्या होना था? वे अरुण के साथ भाग गई। माँ पापा को बोली कि हमारी बेटी ने बेचारे अरुण को भी अपने माँ बाप से अलग कर दिया। हमारी बेटी को समझा के ले आओ और विधि पूर्वक शादी करवा दीजिए। लोग कब तक बोलेंगे? कौन सा लोग हमारे सुख दुख से साथ देते हैं? हमारी बेटी की खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखती है।
बस फिर क्या होना था। हमारी शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। मुझे मेरी माँ की समझदारी पर बहुत गर्व महसूस हो गया। शादी के बाद पता चला मेरे और अरुण के घर के तौर तरीक़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब शादी के 8 साल बीत चुके थे। मुझे तो अरुण के घर में एडजस्ट करने में बहुत समय लग गया। अरुण भी शुरुआत में मेरा बहुत ख्याल रखते। अचानक पिछले 2 साल से मेरे ऊपर हुक्म चलाने शुरू कर दिए, जैसे खाली क्यों बैठी हो, बाहर जाकर देखो, औरतें काम करके कितना स्मार्ट बन गई हैं, थोड़ा बाहर काम करो, 2 पैसे घर में लाओ। ये सुन के मुझे रोना आता था और पापा की कई बातें याद आती थी। पापा जो अपनी बेटी को कभी किसी काम को हाथ लगाने नहीं देते थे, आज उनकी वही बेटी बच्चे के स्कूल फीस, बैंक का काम और कितना कुछ खुद करती है। पति छोटे छोटे काम में भी मुझे बोलते थे करने के लिए। एक दिन गुस्सा आ गया मुझे और चिल्ला उठी कि क्या आप मुझे पैसे कमाने की मशीन समझ रहे हो, और तो और घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दिए। आपके लिए पूरे घर से बगावत कर ली और बदले में मुझे आज ये दिन देखने को मिल रहा है। तुम मुझे प्यार करते थे कि मेरे पैसे को? अरुण कुछ नहीं बोले, उधर से चुपके से निकल गए। आज मायके की याद आई। शादी के 6 साल तक तो सब ठीक था, लेकिन ये अचानक ऐसे बदल क्यों गए? सारे मर्द होते ही ऐसे हैं, प्यार के नाम से जैसे चिढ़ सी आने लगती थी। मेरी बेटी के लिए तो मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। भगवान को भी कोसती रही। कुछ दिन बाद अचानक हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि अरुण मुझसे मिलना चाह रहे हैं। तुरंत ऑफिस से निकल पड़ी। हॉस्पिटल पहुंच के देखती हूँ अरुण बिस्तर पर लेटे हुए हैं और मुझे अपने पास बुला रहे हैं। बोले, पगली, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं पिछले 2 साल से कैंसर से जूझ रहा हूँ। मैं निस्तब्ध हो गई। तुम्हें क्या हुआ? क्यों खामोश रहे हो तुम? अपनी चुप्पी तोड़कर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या मुझे इतना पराया समझते हैं कि मुझे ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझे? मेरे हाथों को पकड़ के बोले, अगर तुम बता देते पगली, तुम ये जीवन की लड़ाई कैसे लड़ती? अपने खुद के पैरों पर कैसे खड़ी हो पाती? तुम हर पल टूट जाती, बिखर जाती। तुम्हारा ध्यान भटकता और तुम अपना काम लगन से नहीं कर पाती। आज अपने आप को देखो, एक सीधी सादी लड़की जो कुछ नहीं जानती थी, आज वो एक काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तुम हर एक काम कर सकती हो जो एक मर्द कर पाता है। अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम सब कुछ बखूबी संभाल लोगे। पिछले 2 साल से मैंने तुम्हें बहुत दुख और दर्द दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सशक्त नारी भी बना दिया। तुम मेरी प्रेमिका थी, मेरी पत्नी हो, और इस बात का मुझे हमेशा गर्व रहेगा। भगवान को यही दुआ मांगता हूँ कि हर जन्म में तुम मुझे मेरी पत्नी बन के मिलो। ये अरुण के आखिरी शब्द थे। खो गए मेरे अरुण कहीं दूसरी दुनिया में, बस उनकी यादें रह गई। कभी कभी अपने आप को कोसती भी हूँ कि कैसे मैं उनके प्रेम को पहचान नहीं पाई। जो लड़की कृष्णा के दिखाए हुए रास्ते पर 8 साल पहले आंखें बंद करके चल दी थी, वही आज अपने साथी पर कैसे अविश्वास कर बैठी। शायद मैं अभी भी प्रेम से अपरिपक्व हूँ, तभी तो उनका प्यार देख नहीं पाई। सही है, सच्चे प्यार के लिए बड़ा अच्छा नसीब चाहिए जो मेरे कृष्ण जी ने मुझे दिया। अरुण के रूप में एक अच्छा सच्चा साथी और हमसफ़र। कान्हा, अगले जन्म भी मुझे मेरे अरुण ही देना, पर साथ में उसके साथ का सुख भी। मिस यू अरुण, तुम जहाँ भी रहो मेरे ही हो हमेशा। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।